हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इसमें ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और आपको निजी लाइफ में भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आज क्योंकि इंग्लिश का ज़माना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सब आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बहुत ट्रिक या यानी बहुत मज़ाकिया अंदाज में याद करेंगे और सारा का सारा एक बार में याद कर लें कि फिर हमको यह याद ना करना पड़े, ठीक है? तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। देखिए हमारा जो था शुरू में हम लोग आपको बताने के लिए लगाए थे। अब इसको हम शुरू करते हैं कि हमारा पहला वर्ड है क्या? तो हमारा सबसे पहला पहला वर्ड है कंसाइज़। ये कंसाइज़ का मतलब होता है संक्षिप्त। कंसाइज़ का मतलब होता है आपका संक्षिप्त। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। संक्षिप्त 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 मतलब कि जैसे ब्रीफ, यानी बहुत कम करके, बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत कम करके बताया जाए, उसी को कहते हैं संक्षिप्त। और एक बहुत नॉर्मल वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ क्या है? बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। अब जो एक नया वर्ड एडिशनल जुड़ गया है वो कंसाइज़ है। कंसाइज़ ये जो है आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस कुछ भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब नॉर्मली पूछ लिए जा रहे हैं। अब ये ब्रीफ कोई नहीं पूछ रहा है, अब सब पूछ रहे हैं कंसाइज़ क्या हुआ, और एडवांस वर्ड पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, हम उसको ट्रिक बता रहे हैं। कंसाइज़ में आप देखिए कौन, कन, कम, कन को आप क्या कर लीजिएगा, कल इससे रिलेट करिएगा कम। इसको आप रिलेट करिएगा कम। और साइज़ यानी कि जैसे साइज़ नहीं तो आकार, आकार क्या बड़ा और छोटा होता है, साइज़ का आकार बड़ा और छोटा होता है, इसको साइज़ से याद करिए, कम साइज़। अगर मान लीजिए कि जैसे आपको एक बुक मिली 4-5 पन्ने की, अब टीचर ने कहा कि इसको क्या है कि अब तुम कम साइज़ यानी कि इसको आप तुम संक्षिप्त में करके बताओ। यानी जैसे 4-5 पन्ने को आप तुम 1 पन्ने में बनाओ, तो उसको क्या करोगे तुम कम साइज़ यानी उसमें से अच्छी-अच्छी पॉइंटों को निकाल करके और उसकी साइज़ को कम कर दोगे, यानी जो ब्रीफ कर दोगे। जैसे कोई समरी मिली और उसको एक समरी में से कुछ पॉइंट को उसी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को निकालोगे, यानी कम कर रहे हो। यानी क्या कर जो किताब जो मिली आपको उसमें से कुछ पॉइंटों को निकाल के उसको क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, पॉइंट को कम कर रहे हो। कम करके उसकी साइज़ को क्या हो रहा है? कम कर रहे हो। तो कम साइज़ का मतलब होता है ब्रीफ, यानी ब्रीफ हिस्ट्री। तो कोई चीज़ बड़ा में नहीं जाना चाहिए, उसको छोटे में जाना है, कम करके साइज़ को क्या कहते हैं? उसको कम किया जाता है। कम साइज़ करके उसको ब्रीफ किया जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस। ओमिनस और ओमिनस का मतलब होता है इनऑस्पिशियस। इसको हिंदी में लिख दूँ आपका अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। अशुभ यानी जैसे एक शुभ होता है, अशुभ यानी अमंगल, यानी जो आपके साथ गलत हो या हो जाए। आप सोचे कि ये मेरे साथ मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, लेकिन आप कुछ नहीं बन पाए, तो ये आपके लिए क्या हो गया? अशुभ हो गया। अगर आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपके लिए शुभ हो गया। इसे इसको बोलते हैं शुभ। जैसे मान लीजिए इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक की मदद से। इसमें देखिए इसमें लिखा है एम-आई-एन माइनस, माइनस में इसी तरह लिखा जाता है एम-आई-एन-यू-एस माइनस, माइनस इसी तरह लिखा जाता है ना? और माइनस में एम-आई-एन और मिनिमम, मिनिमम का मतलब ही होता है कम। अगर आपको जैसे एक लड़का देखिए इमेज बना हुआ है, इसने गया पेपर देने और पेपर में क्या हुआ, इसका बहुत ही कम नंबर आया, मिनिमम नंबर आया और ये फेल हो गया। जब लड़का कम नंबर पाएगा और फेल हो गया तो इसके लिए क्या है, शुभ वाली बात है? नहीं ना, ये इसके लिए अशुभ बात है। तो ओमिनस, ओ भाई तू तो माइनस नंबर पाया, तू तो फेल हो गया। ओ भाई तू तो माइनस नंबर पाया, तू तो फेल हो गया। तो ओमिनस हो गया इसका, ओमिनस यानी अशुभ हो गया, ठीक है? अब देखिए ये सब बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगला वर्ड है क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस नहीं, ओ वाला क्रॉस नहीं, C-R-O-S-S, ये वाला क्रॉस नहीं है, ये वाला क्रास है, क्रास। और देखिए इसमें रिलेशन देखिए, इसको आप लोग रिलेट करेंगे। क्रास C-R-A-S-S होता है, क्रॉस मीन्स होता है स्टूपिड, स्टूपिड यानी मूर्ख, स्टूपिड यानी मूर्ख होता है। और इसका एक एंटोनिम्स होता है क्लेवर, C-L-E-V-E-R, क्लेवर होता है, क्लेवर। इसका एंटोनिम्स होता है क्लेवर और इसका होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, ठीक? अब इसको हम लोग याद करेंगे। अब ट्रिक की मदद से याद करेंगे कैसे? देखिए कि जैसे आपको 2 बंदे दिख रहे होंगे और जैसे मान लीजिए कि इसने ये देखिए एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और वो जो जिसके ऊपर लिखा आई एम विथ स्टूपिड, और ये जैसे इससे क्या करा, बार-बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आप हमसे पूछ के हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछने लगे। आप कमेंट करने लगे, सर बताइए बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछने लगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोग तो मूर्ख हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं हिस्ट्री, तो क्या है? जब कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए वो क्या मूर्ख ही होगा।
जब क्या होगा स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जैसे कहीं कुछ बात हो रही राजनीति का और उसी में वो पूछ रहा है, फ़िल्म की बातें कर रहा है, यानी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, यानी वो क्रॉस चीज़ें पूछ रहा है, तो क्या है मूर्ख ही है। ठीक है? तो इसको इस तरह से याद करेंगे। कोई जब एग्ज़ाम में कोई बच्चा या कोई क्लास में क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या है मूर्ख है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट नहीं दोस्तों, प्लांट से हम लोग रिलेट करेंगे। इसका मतलब प्लांट ये प्लांट अलग होता है और ये प्लांट होता है प्लांट। इसका मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी इसको हिंदी में कहेंगे लचीला। क्या कहेंगे? लचीला, ठीक? इसको कहेंगे लचीला। अब इसको हम लोग याद करेंगे, वो भी ट्रिक की मदद से। अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्लांट, अब प्लांट को आप लोग रिलेट करेंगे प्लांट से। प्लांट को आप लोग रिलेट करेंगे प्लांट से। और आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट यानी जो जो गांव में जो आम इसमें आम फरा होगा, आम जो आप लोग देखे होंगे जब आम के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं तो उसकी लचीले जो डाल होती है, जो डालें होती हैं, ये डालें कितनी लचीली होती हैं, ऊपर नीचे हवा के झोंके से सब आती जाती नीचे आती है। तो प्लांट की जो प्लांट होती है यानी जो डालें होती हैं वो बहुत ही प्लांट होती है। तो आप कहें क्या कहेंगे? प्लांट यानी जो पेड़-पौधों की डालें होती हैं, वो बहुत ही प्लांट होती हैं। क्या होती हैं? प्लांट होती हैं। वो बहुत ही लचीली होती हैं, ठीक है? आप इसको ऐसे याद करेंगे, प्लांट की डालें बहुत ही प्लांट होती हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आपको पढ़ने में अच्छा मज़ा आ रहा हो तो। अब ये देखिए आपके सामने दबोच। दबोच का मतलब होता है करप्ट। दबोच का मतलब करप्ट यानी हिंदी में कहें तो आप इसको कहेंगे भ्रष्ट। क्या कहेंगे? इसको हिंदी में आप कहेंगे भ्रष्ट, ठीक? आप इसको हिंदी में कहेंगे भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब कि जैसे कि किसी काम को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना या किसी को पैसा देना उस लिए। जैसे आपको नौकरी नहीं मिली, आपने नौकरी के लिए किसी को कुछ पैसा दिया, तो उसको कहेंगे आप लोग भ्रष्ट। तो देखिए जैसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ, तब कहानी बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रिक बताऊँगा तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए ये बंदा आया इसके मैनेजर के पास एक अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके, कॉन्ट्रैक्ट में को साइन करने के लिए। लेकिन जो ये मैनेजर था वो बोला कि नहीं आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम दीजिए तब हम इसको यानी उसको भ्रष्ट के यानी करप्ट के मामले में यानी कुछ एक्स्ट्रा मनी दीजिए तब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। देखिए नीचे कुर्सी के नीचे से क्या कर रहा है मनी मनी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं आपको करप्ट, ठीक? अब इसको रिलेट कैसे करें दबोच, दबोच, देबोच। अब इसको आप पढ़ने में दबोच आ रहा है दबोच। आप पढ़ने में ऐसे आ रहा है कि दबोच, पढ़ने में आपको आ रहा होगा दबोच। और देखिए कि इसमें क्या है कि जैसे इसमें योगी सरकार है, अब देखिए वो कितना अच्छा काम कर रही है यानी वो जैसे करप्ट लोगों को क्या है, तुरंत दबोच रही है। तो क्या करे योगी सरकार करप्ट लोगों को बहुत ही तेज़ी से दबोच रही है। यानी क भ्रष्ट लोगों को ही क्या कर रही है, पकड़ रही है। इसको आप लोग बस अपने याद करने के मकसद से लीजिएगा, इसको राजनीति में मत ले जाइएगा। तो करप्ट लोगों को क्या कर रही है योगी सरकार? दबोच रही है। दबोच यानी किसको दबोच रही है? करप्ट लोगों को दबोच रही है। ठीक है? अब ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट है इफीट। इफीट का मतलब होता है वीक यानी कमज़ोर, कमज़ोर, ठीक? कमज़ोर होता है। अब देखिए इसमें कि एक राजा इसमें चित्र में बना हुआ है। पहले थोड़ा-सा कहानी सुन लीजिए, फिर इसको आप याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। और एक देखिए गरीब आदमी है। तो इसमें फीट मतलब आप फीट देखे होंगे फीट, फुट होता है ना फुट, फुट का ही प्लूरल होता है फीट, फुट का ही प्लूरल होता है फुट का प्लूरल होता है फीट, ठीक? तो राजा क्या करता है, जब राजा के पास ढेर सारा धन होता है, वो क्या करता है, अपने या तो उसको पावर से या अपने पैसे से किसी को भी अपने पीठ पे ला सकता है। वो पैसा फेंकेगा और अब सब काम उसका हो जाएगा। तो पैसे से क्या करता है, वो सबको क्या कमज़ोर कर देता है। फीट अप इ क्या करता है राजा फीट से अपने अपने पैसे या पावर से लोगों को अपनी पीठ पे ला देता है, यानी लोगों को कमज़ोर कर देता है। पैसा फेंक देगा और उसका सारा काम हो जाएगा। तो क्या करता है राजा क्या करता है सारा काम को अपने पीठ पे लोगों को पैसा देके पीठ कर देता है, यानी कुछ भी करके पैसा फेंक के अपना सारा काम करवा लेता है, यानी अपने पीठ पे ला देता है, यानी लोगों को कमज़ोर कर लेता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए इसके पीठ पे आके गिर गए हैं, यानी एक कमज़ोर आदमी है, राजा के पैर पे आ गए हैं, ये फीट फीट पे आ गए हैं। फीट यानी ये कमज़ोर है, फीट जो राजा के पीठ पे आ जाओ क्या है? कमज़ोर है। ठीक है, इसको आप इससे इमेज से याद करेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा। अब नेक्स्ट है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है डेरोगेट का मतलब होता है कि अपमान करना। क्या होता है? अपमान करना, अपमान करना।
ठीक है? अपमान करना होता है। अब मान लीजिए कि थोड़ा-सा कहानी सुन लें, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा ट्रिक बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा याद होगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप था, कुछ लोग दोस्त थे। अब दोस्त में क्या हुआ कि एक दोस्त ऐसा था जो इन लोग से थोड़ा-सा अलग रहता था, गरीब था थोड़ा और सारे दोस्त उसके अमीर थे, ठीक? तो उसमें क्या हुआ कि जो दोस्त गरीब वाला था, ये मतलब इन लोगों को दिल से चाहता लेकिन पैसे से कमज़ोर था। तो इसलिए क्या हुआ कि इसमें ये जो चारों दोस्त थे, इन्होंने इसका बहुत मज़ा ले लिया और इसको अपने ग्रुप से निकाल दिया। तो इसको अपने ग्रुप से निकाल दिया लेकिन जब ये चला गया तो इन लोग को कुछ दिन बाद इन लोग को उसको क्या हुआ उसकी कमी महसूस हुई। तो इन इन जो दोस्त थे इनको इसकी कमी महसूस हुई। तो इन्होंने क्या है तो इसको आप रिलेट करिएगा कि तो फिर इन दोस्तों ने कहा कि हम ही लोगों ने हम ही हम ही लोगों ने हम ही लोगों ने उसका क्या किया अपमान किया है। तो हम ही लोगों ने क्या किया इस दोस्त का अपमान किया था। हम ही लोगों ने इस दोस्त का क्या किया था? अपमान किया था। हम ही लोगों ने मिलके उसके दोस्त का अपमान किया था। ठीक है? इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब ग्लूमी, ग्लूमी को आप हिंदी में इसको कहेंगे उदास। क्या कहेंगे? उदास। उदास होता है इसका मतलब। अब इसको रिलेट करिएगा निमोनिक्स की मदद से इसमें क्या लिखा है लुगु, लुगु। अब लुगु को आप इसे थोड़ा-सा लुगु-लुगु पढ़ते हो तो लुगाई आएगा लुगाई। आएगा लुगाई, क्या आएगा? लुगाई। लुगाई यानी पत्नी, लुगाई यानी आपकी जैसे उसको एक ठेठ भाषा है इसको इसमें पत्नी कहते हैं, पत्नी। एक आता है पत्नी होती है, ठीक? लुगाई यानी पत्नी होती है। जैसे ये देखिए बंदा है, इस बंदे की जो है लुगाई ये जो देखिए सारा घर का काम करती थी, लुगाई इसकी थी। वो सब झाड़ू-पोछा खाना-पीना सब करती थी। तो उसको बहुत मज़ा था, उसको बहुत मज़ा था, सारा काम हो जाता था। लेकिन जब ये क्या कि अपने घर चली गई यानी अपने मायके चली गई, अपनी माँ के घर चली गई, तो इसको क्या हुआ, जब वो सारा काम इसको करना पड़ा जब ये अपने माँ के घर चली गई तो झाड़ू-पोछा, बर्तन सब इसको करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, उदास हो गया। तो जब इसको सब करना पड़ा तो एन्जॉय नहीं कर पाता था। जब एन्जॉय नहीं कर पाएगा, सारा काम ही करेगा तो सारा चिड़चिड़ा हो जाएगा और उदास हो जाएगा। तो जब इसकी लुगाई चली गई, तो क्या हो गया, ये उदास हो गया। ठीक है दोस्तों? अगर ये अच्छा ट्रिक लगा हो तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लोग ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहें और काफ़ी अच्छी मेहनत करके आप लोगों को याद कराएँ। तो लुगाई जब इसकी लुगाई भाग गई तो क्या हो गया? उदास हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट डिपोर्टमेंट मीन्स होता है बिहेवियर यानी बर्ताव। डिपोर्टमेंट बिहेवियर है बर्ताव बर्ताव। डिपोर्टमेंट होता है बर्ताव, ठीक है? अब इसको रिलेट करेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और कोई सरकारी डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है उन लोग का जैसे बिहेवियर इससे जैसे बैंक में जाएँगे तो बैंक में जाते हैं तो आप लोग देखते ही हैं कि उसमें क्या होता है कि कहें कि जाइए पहले वहाँ से साइन करा के लाइए, फिर वहाँ से साइन करा के लाइए। लेकिन अब जो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो गए हैं, इसमें क्या कहते हैं, आइए सारा काम यहीं पर हो जाता है। ठीक है? तो सारा काम एक ही जगह हो जाता है तो कहेंगे कि अरे यार ये डिपार्टमेंट प्राइवेट डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ इन लोग का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। सरकारी में जाते हैं तो एक दौड़ाते रहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ साइन करा के लाओ, यहाँ साइन करा करा के लाओ। और क्या है प्राइवेट डिपार्टमेंट क्या है? प्राइवेट डिपार्टमेंट एक जगह जाओ तो वहीं पे आपका सारा काम हो जाता है। तो प्राइवेट डिपार्टमेंट के लोगों का डिपार्टमेंट कैसा बिहेवियर क्या है? कैसा है? बहुत अच्छा है। प्राइवेट डिपार्टमेंट के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट यानी बिहेवियर, किसका बिहेवियर? प्राइवेट डिपार्टमेंट का, ठीक है? अब देखते हैं हॉरिबल। हॉरिबल को क्या बताना है इसका मतलब भयानक होता है, डरावना, भयानक भयानक या डरावना, डरावना, भयानक या डरावना, ठीक? भयानक या डरावना होता है। हॉरर मूवी तो देखते ही होंगे। देखिए हॉरर हॉरर इसमें लगा हुआ है भी चित्र है। हॉरर मूवी देखते होंगे और हॉरर मूवी में क्या आप लोग भूत ही देखते हैं जो काफ़ी आप लोग को डराता रहता है। ठीक है? हॉरर मूवी में क्या रहता है? डराता रहता है। तो ये देखिए आप लोग को भी इस चित्र में भी देखना काफ़ी डरावना लग रहा होगा। तो हॉरर हॉरर से ही आप हॉरर मूवी में आप लोग देखते हैं काफ़ी नॉर्मल वर्ड है। ऐसे याद कर लीजिएगा हॉरर मूवी में आप लोग को काफ़ी भयानक-भयानक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब होता है अभी मैंने शुरू में बताया था ओमिनस यानी अशुभ। क्या होता है? अशुभ। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, देखिएगा इसको। सिनिस्टर मतलब था ओमिनस यानी अशुभ।
और अशुभ को कैसे याद करेंगे? आपको उसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें क्या है, आप ले सिनिस्टर को सबसे पहले रिलेट करिए किससे? सिनिस्टर यानी सिस्टर, सिस्टर आपको पढ़ने में आ रहा होगा सिस्टर। सिनिस्टर को आपको पढ़ने में आ रहा होगा सिस्टर, ठीक? सिस्टर पढ़ने में आ रहा है। अब जैसे रावण की जो सिस्टर थी जिनकी नाक कटी थी, शूर्पणखा, ठीक ना? तो रावण की बहन क्या रावण के लिए क्या बनी थी? उसके लिए अशुभ ही हो गई ना। उन्हीं की वजह से शूर्पणखा की वजह से क्या हुआ? इनका सारा साम्राज्य चला गया, इनकी सारी लंका डूब गई, इनके सारे जो सारा धन दौलत था वो सब जल गया। तो रावण की वजह से इनके रावण की का जो सब अशुभ कौन थी उनके लिए? उनकी बहन थी। तो रावण के लिए क्या था? उनकी सिस्टर क्या थी? अशुभ थी। रावण की वजह से इनकी क्या मृत्यु भी हो गई क्योंकि अब राम के बहुत बड़े भक्त हैं, शिव शंकर जी के, ठीक? तो इसमें क्या है कि सिस्टर जो रावण की सिस्टर की वजह से रावण की मृत्यु हुई, यानी रावण के लिए क्या उनकी सिस्टर क्या हुई? अशुभ हुई। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अब फास्फोरस, अब नेक्स्ट वर्ड है फास्फोरस। फास्फोरस वेल्थ यानी धन, धन दौलत, धन और दौलत ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे एक खेत है, खेत में जैसे जिसके ऐसे कहा जैसे जिसका किसी का खेत देखिए आप लोग गाँव में रहते होंगे तो उसमें खेती होती होगी और उसमें फास्फोरस देखिए होता है काफ़ी अच्छा एलिमेंट होता है जो जिसका काफ़ी इसमें मान है। लोग खेत में फास्फोरस भी छींटते रहते हैं और इसमें जिसके खेत में फास्फोरस पहले से अगर निकल जाएगा, तो उसके लिए तो वाह-वाह हो जाएगा, उसके उसके खेत में धन दौलत की एकदम मान लीजिए बरसात ही हो जाएगी। तो इसको आप याद करिए फास्फोरस, जिसके खेत में फास्फोरस निकलेगा उसके लिए धन दौलत की कमी नहीं होगी। फास्फोरस यानी जिसके खेत में फास्फोरस निकलेगा, उसके लिए वो क्या होगा? फास्फोरस होगा, यानी एकदम धन दौलत होगा, धन दौलत वेल्थ होगा, ठीक? फास्फोरस यानी वेल्थ, इसको इस तरह से रिलेट करके याद करिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स होता है जलाना, क्या होता है? जलाना। इग्नाइट मीन्स होता है जलाना। अब इसमें देखिए नाइट लिखा है, नाइट, नाइट मतलब रात। अब रात को आप लोग क्या करते हैं? रात को आप लोग क्या करते हैं? देखिए रात को जा रहा है बाहर और बाहर बाहर जाते हुए इग्नाइट कर रहा है। इग्नाइट रात को क्या कि कैंडल आप इसको इसका सिनोनिम्स ही है, इग्नाइट का सिनोनिम्स ही कैंडल है। रात को आप लोग क्या कैंडल कहीं जला जाते हो अंदर पढ़ते-वढ़ते हैं तो कैंडल ही जलाते हैं ना रात को। अब तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक का ज़माना है और पहले आप लोग क्या करते थे? कैंडल जलाते थे। नाइट को आप लोग क्या करते थे? इग्नाइट करते थे, क्या है? कैंडल। आप लोग नाइट को इग्नाइट करते थे, कैंडल जलाते थे, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड है डायपर। डायपर मीन्स नीट एंड क्लीन। बच्चों को जो डायपर पहनाया जाता है, वो क्यों पहनाया जाता है? कि बच्चा जो हमारा नीट और क्लीन रहे। देखिए बच्चे को डायपर पहना रहा है जो आदमी है, वो बच्चों को डायपर पहना रहा है। यानी आप लोग बच्चों को डायपर क्यों पहनाते हैं? कि वो बच्चा नीट और क्लीन रहे, साफ-सुथरा अगर वो आपका अगर टॉयलेट-वॉयलेट कर दे रहा है, तो वो सब साफ-सुथरा क्लीन ही रहे। इसीलिए बच्चों को डायपर पहनाया जाता है, ठीक? तो आप देखिए इसको रिलेट करिएगा डायपर से, डायपर। डायपर से रिलेट करिएगा, ठीक है? किससे रिलेट करिएगा? डायपर। डायपर, बच्चों को डायपर क्यों पहनाया जाता है? ताकि वो नीट और क्लीन रहे। क्या रहे वो? नीट और क्लीन रहे, साफ और सुथरा रहे। अब नेक्स्ट वर्ड है मैरोड। मैरोड, मैरोड मीन्स प्लंडर यानी लुटेरा। लुटेरा, प्लंडर मीन्स होता है लुटेरा। जैसे देखिए इसमें इसको कहानी से तो देखिएगा पहले सबसे जैसे देखिए 2 औरत जहाँ रहती है वो हमेशा जानते हैं कि बोलती ही रहती हैं। 2 औरत जहाँ बैठ जाती है वो अपने बारे में या उनके बारे में पूछती रहती हैं। गाँव के पड़ोस के बारे में हमेशा बात करती रहती हैं। तो बात करते-करते वो अपने पति के बारे में मान लीजिए दोनों अपनी बात करने लगी। ये बोलती है कि यार मेरा पति तो काफ़ी सरकारी जॉब करता है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाता रहता है। तो वहीं ये कहती है कि क्या? ये कहती है कि जो मेरा मर्द है, मर्द इसको रिलेट करके मर्द, जो मेरा मर्द है तो मेरा मर्द है वो क्या है? लुटेरा है, वो गाँव को लूटता रहता है, धोखाधड़ी करता है। तो मेरा मर्द ये कह रही कि नहीं मेरा मर्द जो है वो क्या है? लुटेरा है। देखिए इसमें ये इसका मर्द है ना, मर्द मतलब जैसे कि उसका हस्बैंड, हस्बैंड या ये कह लीजिए इसका हस्बैंड है। ये कहती है जो मेरा मर्द है वो क्या है? लुटेरा है। मेरा मर्द क्या है जो है वो लुटेरा है। आपको इसको इससे इस तरह से रिलेट करके याद कर लेना है, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड है स्ट्री स्ट्रीजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट और इसको हिंदी में कहते हैं सख्त, ठीक, सख्त कहते हैं, सख्त।
सख्त यानी जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वे-वर्वे हो रहा था और उसमें क्या है कि एक आदमी के साथ एक औरत आई हुई थी। एक औरत आई हुई थी, ठीक? तो उसमें क्या हुआ कि ये बोलता है कि जे देख इस एक जैसे एक आया लड़का है तो उसमें कहा कि जो स्त्री के साथ एजेंट स्त्री इसको ये रिलेट करेगा स्त्री। स्त्री के साथ जो एजेंट आया था इसको एजेंट याद कर लीजिएगा एजेंट। स्त्री के साथ जो एजेंट था वो क्या था बहुत ही सख्त था। स्त्री के साथ जो एजेंट आया था वो क्या था बहुत ही सख्त था। ठीक है? अब देखिए इसका मतलब एक है कमोशन। डीन डीन मीन्स होता है कमोशन या हंगामा, शोरगुल या हंगामा। शोरगुल या हंगामा। देखिए जैसे हंगामा हंगामा कब होता है? इसको आप रिलेट करिएगा दिन से, दिन। अब जब देखिए जी हंगामा-वंगामा होता है, कब होता है? दिन में ही होता है, रात को तो कोई हंगामा नहीं करता है। मैक्सिमम हंगामा कब होते हैं आपके? दिन में ही होते हैं। तो हंगामा कब होता है? आपका दिन में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है मंकी मैंकी। मैंकी मीन्स होता है अनटाइडी या गंदा। मैंकी मीन्स गंदा होता है। आप लोग देखिए जिस जंगल में मंकी रहते हैं, वो सब वहाँ के गंदा तोड़-फोड़ मचाए रहते हैं। तो मंकी इसको याद करके मंकी से रिलेट करिएगा, मंकी। मंकी जहाँ भी रहते हो वहाँ क्या करते हो तोड़-फोड़ मचाए रहते हैं, सब गंदगी मचाए रहते हैं। अगर एक घर में अगर आप बंदर पाले तो सब क्या गंदगी मचा दिए रहते हैं, उसमें घर में सारी गंदगी मचाए रहते हैं, ठीक है? तो आप इसको मंकी से रिलेट करिएगा। मंकी यानी अनटाइडी यानी गंदगी गंदगी, ठीक है? गंदा। तो इस तरह से रिलेट करके याद करिएगा। अब लास्ट है आपके सामने कॉर्डिनल। कॉर्डिनल कॉर्डिनल मीन्स फंडामेंटल या मुख्य। फंडामेंटल या मुख्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुख्य, प्रमुख। प्रमुख होता है, ठीक है? और एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें देखा एक कॉर्डिनल होता है, नंबर होता है, एक सबऑर्डिनेट नंबर होता है। कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर होता है। तो कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है एडजेक्टिव चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। एक तो कॉर्डिनल नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी की वजह से एरर भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो कॉर्डिनल नंबर आपके लिए क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।